दोस्तों, आज की मौजूदा साइंस जहाँ पर एक तरफ लाखों साल पुराने इंसान नुमा जानवरों को इंसानों के बाओइजाद के तौर पर पेश करती है और इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत को महज एक हादसा या इत्तेफाक करार देती है, यानी कि इस दुनिया को पैदा करने वाला कोई खालिक या कोई ऐसी ज़ात ही नहीं है। इसके साथ साथ मजहबी लोगों पर खुदा के वजूद को कमज़ोर करने के लिए ऐसी बॉलीवुड फिल्म्स का भी सहारा लेते हैं जहाँ जानबूझकर खुदा यानी इस दुनिया और कायनात के खालिक को एक करैक्टर के तौर पर पेश किया जाता है जिसके पास कुछ ऐसी ताकत है जो शायद मुस्तकबिल में या फिर किसी हादसे के तौर पर खुद हासिल करके खुदा बन सकता है। और इस तरह के किस्से आपको लूसी फिल्म में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक लड़की खुद को एक अमोर्टल सुपर पावर के अंदर बदल लेती है, वो भी सिर्फ एक ड्रग को लेकर। इसके बाद वो हर जगह पर मौजूद रहती है लेकिन इसका कोई भी जिस्म या वजूद ज़ाहिर नहीं होता। प्रोमेथेउस फिल्म के अंदर भी इंसानों को एलियन का एक तजर्बा दिखाया गया है जिसे ज़मीन से बाहर किसी सियारे पर रहने वाली ताकतवर मखलूक ने तजर्बे के तौर पर तैयार किया है। इसके अलावा वंडर वुमन फिल्म के अंदर भी ये दिखाया गया है कि इंसान किसी तजर्बे का या किसी इंसान जैसे खुदा की क्रिएशन का नतीजा है। और गार्ड्स ऑफ इजिप्ट के अंदर तो वाज़िह तौर पर खुदा को बनाकर खुदा की तौहीन की गई है कि एक सुपर पावर का एक खुदा मौजूद है जो अमोर्टल यानी कि अमर है और इनके माँ बाप भी मौजूद हैं। या फिर बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि कैसे एक आम सा शख्स एक हादसे के बाद एक ऐसी सुपर पावर हासिल कर लेता है कि इंसान नहीं रहता बल्कि खुदा बन जाता है, क्योंकि इसके पास वो तमाम ताकतें हैं जो कि मजहबी तालीमात के अंदर अल्लाह की बयान की जाती हैं। हत्ता कि फिल्म के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम अलैहा को पैदा करते हुए इसे खुदा की सूरत के अंदर इनके पीछे खड़ा हुआ दिखाया गया है। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसी फिल्म जिसे एक खुफिया तंजीम ने, जिसका हॉलीवुड इंडस्ट्री पर पूरा कंट्रोल है, वो इसे हथियार के तौर पर नौजवान नस्ल के अंदर खुदा के वजूद को महज एक हादसा या एक इंसानी दिमाग का तस्वर दिखाना चाहते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी कि खुदा मौजूद ही नहीं। और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं, क्योंकि आज आप किसी भी यंग जनरेशन के बच्चों को एक फिक्शनल सुपर हीरो मसलन सुपरमैन या स्पाइडरमैन के बारे में पूछें तो इन्हें इनके बारे में ज़्यादा इल्म होगा बजाय दीनी मामलात के और खुदा के वजूद से मुतल्लिक। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा गौर फिक्र ना करना और इन सब चीज़ों को महज एक इत्तेफाक करार देना, जो कि हमारी आने वाली नस्ल का माइंड वॉश करके इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी शैतानी तालीमात दाखिल कर रहे हैं। और यूँ हमारी नौजवान नस्ल इसको बस रोज़मर्रा की एक्टिविटी कहकर ये कहती है कि ये तो एक फ़िल्म है और फिल्म को बस एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना चाहिए, इसका हमारे दिमाग और सोच पर कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और खुदाई सिफ़ात बनाकर दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप फिर भी इसे महज एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है डॉक्टर मैनाथन, जो कि एक ऐसे फिक्शनल सुपर हीरो की कहानी पर बहस करती है कि यूँ लगता है कि शायद इस करैक्टर को बनाने वाले आर्टिस्ट ने कुरान और बाइबल या फिर तौरात से खुदा की तमाम सिफात को पढ़कर इस करैक्टर को बनाया है, जिसे सबसे पहले 1978 के अंदर एक कॉमिक बुक सीरीज़ के वॉचमैन के अंदर दिखाया गया। और ये फिल्म की सूरत में डीसी यूनिवर्सिटी के मोस्ट ओवररेटेड या ओवर पावर सुपर हीरो के तौर पर जाना जाता है, या फिर यूँ कह लें कि इससे बढ़कर किसी भी सुपर हीरो की क्वालिटी हो ही नहीं सकती, इसलिए आप इसे खुदा ही कह लें। और ये बात सिर्फ हम इमेजिन ही नहीं कर रहे बल्कि बाकायदा से खुदा की सूरत में दिखाया गया, जो कि हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। ये फिल्म 2009 के अंदर रिलीज़ की गई, जिसकी कहानी एक ऐसे शख्स पर बेस करती है जो कि 1920 में एक एटॉमिक फील्ड के अंदर काम करते हुए गलती से टेस्ट चैम्बर के अंदर बंद हो जाता है, जहां का दरवाज़ा सिक्योरिटी के तौर पर खुद को लॉक करके इमरजेंसी प्रोसीजर को शुरू कर देता है, जो कि शख्स के जिस्म के एटम्स को तोड़कर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। याद रहे कि हमारी दुनिया और कायनात की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, यहाँ तक इंसान भी, यानी हम इंसानों की इकाई भी एक एटम है जिससे मिलकर हमारा जिस्म बना है। आसान अल्फाज में एटम को आप एक ईंट समझ लें जिससे मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी है और वो बिल्डिंग है हमारा जिस्म। तो अब अगर आपका जिस्म ही ख़त्म हो जाए तो सिर्फ आपकी रूह ही बाकी रह जाए। इसमें भी ये दिखाया जाता है कि यह शख्स अपनी रूह से आज़ाद होकर फिर किसी तरह से खुद को दोबारा बना लेता है और एक न्यू करैक्टर के तौर पर इंसानों के सामने आता है, जो कि खुदा का रूप है। अस्तगफिरुल्लाह, वो खुदा जिसे किसी किस्म की ज़रूरत नहीं, जो खाता पीता नहीं, जो बूढ़ा नहीं होता,
इस पर टाइम का कोई असर नहीं होता, क्योंकि टाइम बजात खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने मुख्तलिफ रास्ते रख कर हमें आजमाता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, और जो अच्छाई या बुराई का रास्ता हम अपनाएंगे इसी के मुताबिक क़यामत के रोज़ इसका अजर भी पाएंगे। अल्लाह ताला की तमाम खसूसियात बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर मैनहट्टन के अंदर ये तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। वो टाइम में आगे पीछे सफ़र कर सकता है। इसके लिए टेलीपोर्टेशन यानी कि एक जगह से गायब होकर दूसरे ही लम्हे हज़ारों लाखों या करोड़ों किलोमीटर का सफ़र कायनात के अंदर कहीं भी करना मुमकिन होता है। वो मल्टी यूनिवर्स यानी कि 7 आसमानों में कहीं भी जा सकता है। इसे कोई छू भी नहीं सकता। चीज़ें इसके अंदर से पास हो जाती हैं। वो तबाह हो जाने के बाद खुद को रिपेयर कर सकता है और वो अमर है। इसे मारा नहीं जा सकता और एक ही वक्त के अंदर कई जगहों पर मौजूद हो सकता है और ख़ुद की कापियों को भी तब्दील कर सकता है। वो चीज़ों की तख्लीक कर सकता है और पलक झपकने के अंदर ही इन्हें तबाह भी कर सकता है। यानी ये कुन फयाकुन के ज़रिए अपने तमाम काम कर सकता है और ख़ुद से रोशनी और नूर को भी पैदा कर सकता है, और चाहे तो ख़ुद को एक बहुत बड़े या छोटे साइज़ में भी तब्दील कर सकता है, और पलक झपकते अगर चाहे तो पूरी कायनात को तबाह कर दे या फिर क़यामत ले आए। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये सब की सब खसूसियात किस हस्ती के अंदर मौजूद हैं? सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के अंदर, जिस ज़ात के इस फिल्म के अंदर मजाक बनाया गया है कि बस वो भी एक इंसानों की तरह दिखने वाली स्पेशल पावर रखने वाला कोई इंसानी मखलूक है। और इंसानों की सोच की हद तो ये है कि वो बजात खुद किसी ऐसी मखलूक का तस्वर भी नहीं कर सकते जो कि इंसानों से बेहतर हो। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड फिल्म के अंदर जब भी एलियंस की बात की जाए तो आप किसी ऐसी मखलूक को देखोगे जिसकी शक्ल सूरत इंसानों से ही मिलती जुलती होगी। इसके 2 हाथ होंगे, 2 पाँव होंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जिससे वो इन्हें एलियंस के तौर पर पेश कर देते हैं। यानी कि इंसानों ने अगर कोई और शक्ल भी बनाई तो वो भी बिल्कुल इंसानों जैसी बनाई। और इसलिए जब खुदा की बात होने लगी तो आपको कुछ ऐसे करैक्टर देखने को मिले जिनका तस्वर ये इंसानों की तरह ही पेश करते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग की ये लिमिट है कि वो अपने पैदा करने वाले खालिक यानी खुदा का तस्वर भी नहीं कर सकता कि वो ज़ात दिखती कैसी है। इसलिए इंसान के रूप को थोड़ा सा बदल कर और इसके अंदर खुदाई सिफात या फिर सुपर पावर को दिखाकर इसे फिल्म के अंदर खुदा दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अवेंजर एंड गेम में भी देखेंगे कि इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन थैनोस भी कहता है कि मैं इस कायनात को तबाह करने के बाद एक नई कायनात और मखलूक बनाऊंगा जो कि मेरी इबादत करेगी, मुझे खुदा मानेगी। यानी कि यहाँ पर थैनोस खुदाई सिफात को बयान कर रहा है कि मैं खुदा हूँ, यानी कि तख्लीक कर सकता हूँ। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि इसकी तो खुद की शक्ल भी इंसानों जैसी है, और इसके बाद आप सोचें कि इन सब चीज़ों को दिखाने का मकसद क्या हो सकता है। यही नहीं बल्कि आप डॉक्टर मैनहट्टन को एक सीन के अंदर देखेंगे कि लोगों को इसे सजदा करते हुए दिखाया गया है। ये लोगों के सामने मौजूद है और लोग इसके सामने झुक रहे हैं। यानी खुदा की बात की जाए तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि इसकी मिसाल की भी कोई चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। और अगर आप अल्लाह ताला के वजूद को समझना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक लाइन आपके सवालों का जवाब दे देगी। इसका मतलब ये है कि हम जब भी किसी चीज़ की तारीफ को बयान करते हैं तो किसी और चीज़ की मिसाल देकर इसे बयान करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम इस ज़ात को कैसे बयान करें कि जिसकी मिसाल की कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं, यानी कि इसे बयान करना मुमकिन ही नहीं। यकीनन आप इसका मतलब समझ गए होंगे। और यही वजह है कि इंसानी दिमाग अल्लाह ताला के वजूद का तस्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने ऐसी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी देखी ही नहीं है। और ये लोग ऐसी फिल्म के ज़रिए इसकी ज़ात को तख्लीक करके इसकी बेहुरमती कर रहे हैं, जिसका सबूत है HBO चैनल पर मौजूद वॉचमैन के नाम से मुकम्मल सीरीज़, जहाँ पर एक सीन में एक छोटे से बच्चे को इंसानों की पैदाइश और तख्लीक के बारे में बयान करते हुए बाइबल यानी कि अंजील की आयात सुनाई जाती हैं। और इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर एक मंजर आता है जहाँ पर अम्मा हवा और अब्बा आदम की शक्ल दिखाई जाती है, और जो खालिक इन्हें पैदा कर रहा है वो भी इनके पीछे मौजूद होता है, और वो होता है डॉक्टर मैनहट्टन। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लेकिन फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि ये खुदा जो कि इमॉर्टल है, ये सेक्सुअल रिलेशन भी कायम कर सकता है और इंसानों के अंदर मौजूद भी रहता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मार्स पर चला जाता है और यहाँ पर एक महल तमीर करता है और यहीं पर रहने लगता है। यानी ये वो खुदा है जो पैदा भी हुआ है और इसके माँ बाप भी हैं, और ये दिखता भी इंसानों जैसा है। लेकिन अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, ना कोई माँ बाप, ना कोई औलाद, और जो कोई भी इसका शरीक ठहराता है वो काफिर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें,
کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔